व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया क्या कहता था कि जो अरिस्टोक्रेसी है वह खत्म हो जाए और जो गवर्नमेंट बने वह जनता के हिसाब से बने। हर एक नागरिक के पास आज़ादी होनी चाहिए और कानून की नज़र में सभी बराबर होने चाहिए। जो चर्च के लोग होते थे उन्हें जन्म से जो प्रिविलेज मिले हुए थे वो सब के सब गलत थे, अतः उन प्रिविलेजेस को खत्म कर देना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिससे कि उसके हिसाब से गवर्नमेंट काम करे। और इसके अलावा गवर्नमेंट एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में होनी चाहिए। तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए मिडिल क्लास के लोग स्ट्रगल कर रहे थे। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। अब वह प्रॉब्लम क्या थी? इसमें क्या था कि जो मिडिल क्लास के लोग थे वह वुमेन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ये भले ही वोटिंग राइट्स की मांग कर रहे थे लेकिन मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए नहीं। और वह भी ऐसे मेंस के लिए जिनके पास प्रॉपर्टी थी। अब आप खुद ही सोचो कि जिन लोगों को छोड़ा जाएगा वह क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे। तो मेंस जो विदाउट प्रॉपर्टी थे तथा जो वुमेन्स थी वह अलग अलग जगहों पर जाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन सब के अलावा एक और प्रॉब्लम चल रही थी, वह थी जो ट्रेडर्स थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता था, तब जाकर ट्रेडर्स ट्रेड कर पाते थे। जब ट्रेडर्स हंस वर्ग से न्यूरम वर्ग आते थे तो व्यापार के लिए उन्हें लगभग 11 जगहों पर टैक्स देना पड़ता था, वो भी 5-5% के हिसाब से। अब आप खुद ही सोचो कि इतना ज़्यादा टैक्स अगर वो पे करेंगे तो वो कमाएंगे क्या? तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। और इसके अलावा एक प्रॉब्लम्स यह भी थी कि जो करेंसी जो चलती थी वह लगभग 30 अलग अलग प्रकार की करेंसी यहाँ पर चलती थी। तो ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उन्हें हर नए स्टेट में करेंसी बदलनी पड़ती थी। तो क्या होता है कि 1834 में कस्टम यूनियन फॉर्म आता है जिसका नाम था जोलवेरिन। इसे क्रोएशिया में स्टार्ट किया जाता है और बाद में यह जर्मनी भी इसको ज्वाइन कर लेता है। अब इसमें क्या था? इसमें 3 काम हुए थे। पहला, जो ट्रेड बैरियर थे जहां पर अलग अलग टैक्स देने पड़ते थे उन्हें हटा दिया गया। और दूसरा काम यह हुआ कि जो अलग अलग प्रकार की 30 करेंसी चल रही थी यूरोप के अंदर उन्हें रिड्यूस कर दिया गया और उनके स्थान पर केवल 2 प्रकार की करेंसी को रखा गया। रेलवे नेटवर्क को प्रमोट किया गया जिससे ट्रेडिंग और भी आसानी से हो सके। तो दोस्तों ये सब कुछ काम इसमें हुए थे।